रायपुर में जो चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव, वहां पर कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई है। बता दें कि मौलाना अब्दुल वार्ड के बूथ नंबर 670 में ईवीएम खराब, बिंदा सोनकर स्कूल के बूथ नंबर 2 में ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई हैं। इसके साथ ही पंडित शर्मा स्कूल के बूथ नंबर 5 में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो रायपुर के कॉन्वेंट स्कूल के बूथ में भी ईवीएम खराब हो गई है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही भाटा गांव स्कूल के कई बूथों की मशीनें खराब हो गई हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के बीच देखिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है, लेकिन मात्र डेढ़ घंटे हुए हैं वोटिंग को, और इस बीच अब कई जगहों से, कई क्षेत्रों से, कई बूथों से ईवीएम मशीन खराब होने की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई है। हालांकि इससे पहले अभी हमने सब संवाददाताओं से बात की थी, तो बाकायदा सिलसिलेवार जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी थी, वोटिंग हो रही थी, कतार में जो मतदाता है वो लगे थे, अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर को सामने आने के बाद जो मतदान है वो प्रभावित होगा, क्योंकि अब वोटर्स लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में मशीन खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है वो भी उदास दिखेंगे, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग है, जो मतदान है वो प्रभावित होगा, क्योंकि एक बूथ नहीं, 2 बूथ नहीं, कई बूथों पर यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब होने की बात सामने आ रही है। तो खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहाँ नगरीय निकाय चुनाव जो है आज यानी कि 11 फरवरी से सुबह 8 बजे से निरंतर जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा, और 15 फरवरी को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि रायपुर में कई जगह, कई बूथों पर, जैसे कि अगर हम मौलाना अब्दुल वार्ड के बूथ नंबर 670 की बात करें, और बिंदा सोनकर स्कूल के बूथ नंबर 2 में की बात करें, इसके साथ ही पंडित शर्मा स्कूल के बूथ नंबर 5 की बात करें, रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के बूथ की बात करें, उसके साथ ही भाटा गांव स्कूल के कई बूथों की मशीनें जो है, ईवीएम मशीनें जो हैं वो खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सुबह से हम देख रहे थे कि 8 बजे से जो मतदान है वो लगातार जारी था, वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही थी, लेकिन अचानक 1.5 घंटे बाद एक जगह नहीं, कई क्षेत्रों की, कई जगह की, कई बूथों की मशीनें खराब होने की बात सामने आ रही है। कितना असर डाल सकता है ये मतदान पर? देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से 10 जो नगर निगम क्षेत्र है, 49 जो नगर पालिका परिषद है और 114 नगर पंचायत है, वहां नगरीय निकाय क्षेत्रों पर वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी, जो शाम के 5 बजे तक चलेगा। लेकिन जैसे ही 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, उसके बाद लगभग आधे पौन घंटे के बाद जो है वो शिकायतें मिलना शुरू हो गई कि कई जगह के जो ईवीएम मशीन है वो काम नहीं कर रहा है, वो ठीक से वोट नहीं उस पर डाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी है वो अलर्ट मोड पे है। अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर के भाटा गांव के जो इलाके हैं, वहाँ कई बूथों पर जो है लगातार शिकायतें मिल रही है। चगोरा भाटा है, वहाँ कई जगह शिकायतें मिल रही है। राजधानी रायपुर के साथ साथ कई ऐसे अन्य जिले हैं जहां से भी शिकायत आ रही कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, खराबी टेक्निकल के कारण जो है खराब हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहें कि सुबह 1 घंटे के जैसे मतदान पूरा हुआ, उसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी का सामने जो मामला है वो सामने आने लगे हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसा जगह है जहाँ लगातार शिकायतें आ रही कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो वोट डालने वाले मतदाता हैं, जो मतदान करने वाले हैं, उसको वो प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही ईवीएम में टेक्निकल प्रॉब्लम आता है वो वहाँ मतदान होना रुक जाता है। ऐसे में जो मतदाता की जो संख्या है वो कहीं कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सुचारू रूप से जैसे चलते रहता है तो जो दिक्कतें हैं वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन जिस तरीके से यूँ कहें तो मतदान के जो पोलिंग बूथ है वहाँ कहीं कहीं बहुत से ऐसे शिकायतें आ रहे हैं, उस पर जो है निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो कहीं न कहीं
बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आपने बताया ये बात बिल्कुल सही है कि मतदान तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, लेकिन अगर हम वोटर्स की बात करें, मतदाताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनमें भी हताशा और निराशा दिखाई दे रही होगी, क्योंकि सुबह से ही अपने अपने काम छोड़कर या अपने अपने काम निपटाकर मतदाता मतदान केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति वहां पर दिखती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी होती है। जी प्रवीण। देखिए, निश्चित तौर पे जो मतदाता है वो सुबह से ही अपने काम शाम छोड़ के जो है वो पोलिंग बूथ पहुंचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना मतदान दे सके और अपने काम में जो है सुचारू रूप से चले जाए। ऐसे में जो मतदाता है वो कहीं न कहीं उनको बाहर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि यूँ कहें तो मतदान करने वाले लोग हैं, जो जनता है, वो अपने घर के काम काज हो या फिर बाहर दफ्तर के काम काज हो, तमाम ऐसे जो काम है उनको छोड़कर वे सबसे पहले वोट डालने पहुंचते हैं और सबसे पहले वोट डालकर जिस तरीके से अपने घर की ओर या फिर अपने दफ्तर की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। ऐसे में जब शिकायत मिलती है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका वेट करना पड़ता है। उनका जो समय है वो कहीं न कहीं वहाँ ज्यादा लगता है, क्योंकि आने में तुरंत जो है कम से कम 15-20 मिनट का जो समय लग जाता है ईवीएम चेंज करने में या फिर ईवीएम को जो है सुधारने में। तो ऐसे में जो समय है कहीं तो जो मतदाताओं का समय है वो नुकसान होता है और इसको लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय पे जो है दफ्तर नहीं पहुंच पाते, समय में काम नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत से ऐसे वोटर हैं जो जिनको अस्पताल जाना रहता है, दफ्तर जाना रहता है, सबका अलग अलग काम होता है। ऐसे में निश्चित तौर पे उनको जो है समय का जो प्रभाव है उन पर पड़ता है और इसका खामियाजा जो है जो जनता है, वोटर्स है, उसको जो है भुगतना पड़ता है। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।